मसीह खुदावंद के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आज के प्रोग्राम फजल इलाही में मैं आप तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल खुदा की तारीफ, उसकी हम्द और शुक्रगुजारी से आज भरा हुआ है। हम आज के प्रोग्राम के अंदर एक बड़े ही ख़ास मज़मून के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं और मेरा ये ईमान है कि इस मज़मून को सुनना हम सब के लिए ज़रूरी, अहम है, लेकिन उसके साथ ही हमारे लिए बड़ी बरकत का सबब बनेगा। आपको पता है खुदा ने सारी कायनात को बनाया। सारी कायनात में चरिंद परिंद, हवा में उड़ने वाले, ज़मीन में तैरने वाले, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, पहाड़, दरख्त और जितना कुछ खूबसूरत था वो सब कुछ बनाया। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं। खुदा ने आदम और हवा को बनाया और कलाम में लिखा है कि उन दोनों को उसने अपनी सूरत और अपनी छवि के ऊपर बनाया। उसने उन्हें देखा और कलाम में लिखा है कि उन्हें देखने के बाद कहा कि ये अच्छा है, इट्स गुड। लेकिन गुनाह और एक नाफरमानी के सबब से ये आदम और हवा जो बागे अदन में बड़े आराम से रहते थे, ये उसमें से निकाल दिए गए और सदियों और सदियों और सदियों तक इन्होंने मुशक्कत उठाई, दुख उठाया उस नाफरमानी के सबब से। और फिर अनाजील के अंदर, नए अहदनामा के अंदर, कलाम अक़दस के अंदर, बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे यसु मसीह नासरी को भेजा सारे जहान का कफ़ारा देने के लिए। लेकिन मैं कभी कभार जब मैं नावाकिफ़ था इस मुकाशफा से, तो मैं भी ये सोचता था कि क्यों खुदा ने इस बात को अहम समझा कि अपने बेटे को भेजे। क्यों कलाम में लिखा है कि खुदा का फजल हमारे लिए काफ़ी है। वाई दिस ग्रेस इज नीडेड, क्यों उसके आने की ज़रूरत पड़ी, और बहुत सारी और बातें हैं जिनके बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ पावरफुल कपल इज विद मी। खुदावंद ने पूरी दुनिया में इंजील मुकद्दस की बिशारत के लिए, रूहों की निजात के लिए और सबसे बढ़ के चर्च की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अ स्पेसिफिक चर्च। मैं एक खास चर्च के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं मसीह के बदन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो फरोख्त पा रहा है इनकी खिदमत के वसीले से, इनकी खिदमत की वजह से। रेवरेंड बशीर बहादुर साहब और पास्टर मरियम बशीर बहादुर, दे आर अ पावरफुल कपल। यूएई के अंदर खुदावंद ने इन्हें इनकी बुनियादी कलीसिया दी है, कराची में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में और दुनिया भर में खुदावंद ने फैलाता जा रहा है खिदमत के एतबार से। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आज वो दोनों मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मैं और आप मिलकर इनकी ज़िंदगी को जानकर, इनकी खिदमत को जानकर, इनसे कलाम सुनकर आज बरकत पाएंगे। सो भाई साहब, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सिस्टर जी, वी आर वेरी थैंकफुल कि आप आई हैं, अपना टाइम निकाला है अपने बिजी स्केड्यूल में से। इससे पहले कि हम कोई भी बात करें, आई वांट टू नो आपकी तबीयत कैसी है, चर्च कैसा है और इन दिनों में क्या हो रहा है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेल एंड हम लोकेशन पर हैं इस वक्त Praise the कराची में। और ये सुनकर भी बड़ी खुशी हुई कि खुदा ने आपकी खिदमत को बढ़ाया है खुदावंद और के ग्रेस नेटवर्क चैनल आपको दिया है। Praise the Lord. तो सबसे पहले आपको मुबारक हो। Thank you, sir. और Thank you very much. मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि खुदा में जब हम मजबूत होते हैं, खुदा के साथ होते हैं, तो खुदा फिर हमें अपग्रेड करता है। आमीन। तो कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम आज आपके साथ खुदा के कलाम की बातें कर सकें। आमीन। तो मैं खुश हूँ कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ है। मुझे खुदा ने बड़ा मौका दिया पहले भी इनके वसीले कलाम सुनने का, प्रोग्राम में साथ बैठने का। सिस्टर जी, हाउ इज इट गोइंग? चर्च कैसा है? मैं आपकी फेसबुक अपडेट्स को देखता रहता हूँ, बट रियली वांट टू नो कि इन दिनों में क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सारा चला यीशु को मिले सारी खूबसूरत आमीन। बातों के लिए। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना Thank चाहती you very हूँ much. आप इस खूबसूरत चैनल की जिसका नाम ग्रेस नेटवर्क है। आमीन। दोनों ही लफ्ज़ जो हैं वो पावरफुल है, पावरफुल है। नेटवर्क और ग्रेस। आमीन। और मैं बड़ी ही खुशी से आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का नाम भी ग्रेस है हाँ। और वो यूट्यूब चैनल है
लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ऐसा ने करते हमें उसका ये नाम इल्हाक दिया। कर लेते हैं कोई। और खुदा ने ये नाम हमें भी दिया। और एक और खुशी की बात ये बताना चाहती हूँ कि ग्रेस जो वर्ड है वो हमारे घर में एक बुनियादी और कलीदी आमीन। हैसियत रखता है। और हमारी जो ग्रैंड डॉटर रॉक की बेटी की बेटी है हाँ। उसने उसका नाम भी ग्रेस रखा Wow. है। और So आज you से have 8 brought साल grace to the Yes, family. grace to the Amen, family. amen. So आज से 8 साल पहले ये नाम खुदावंद ने हमें दिया कि हम इस चैनल को मींस लाइन लोगों के जबरदस्त। सामने। तो खुदावंद का शुक्र है कि लास्ट ईयर मींस दिस ईयर इन जनवरी वी हैव स्टार्टेड यूट्यूब ये चैनल बहुत जिसका नाम ग्रेस। ग्रेस टीवी है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और मैं समझे इसको मजाक नहीं लेना आपने कि मैं कह रहा हूँ इल्हाक कर लेते हैं, कुछ सोचे इसके बारे में। बट इट इज सच अ जॉय, इट इज सच नहीं, अ हमारा जॉय। इल्हाक तो है ही है है, मसीह में। मसीह में है। We are one. आमीन। And, we are working time to time together. Praise the Lord. So, अच्छा, मैं आज हम चूंकि ग्रेस नेटवर्क पर हैं, प्रोग्राम का नाम भी फजल इलाही है, द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी है। सो ये ग्रेस का जो सब्जेक्ट है हमारे नज़दीक इसकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हम इसके मुकाशफा से वाकिफ़ हैं, हम इसे जानते हैं। लेकिन कई सारे लोगों के अंदर ये एक मिथ बना हुआ है। वो समझते हैं कि जब हम ग्रेस की बात करते हैं तो हम लोगों को ये कहते हैं कि यार गुनाह करे जो, कोई मसला नहीं, खुदा ने माफ़ी दे दी हुई है, मसीह ने खून बहा दिया, सो यू कैन कंटिन्यू टू सिन। लेकिन मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि ये फ़ज़ल, खुदा का फ़ज़ल हमें गुनाह करने का लाइसेंस नहीं देता, वो हमें ज़ोर देता है कि हम गुनाह के ऊपर गालिब आएँ। और आज हम ज़रूर ऐसी चंद एक मिथ्स को क्लियर करेंगे, इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो बुनियादी आयत है आज के प्रोग्राम की, वो मैं आप सबको ज़रूर देना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा मेरे साथ नया अहदनामा या अहद जदीद, और उसमें से मुक़द्दस पालूस रसूल के खतूत में से करंथियों की कलीसिया के नाम दूसरा आम खत और उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत मैं खुदावंद के कलाम में आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त जोर आवर होता हूँ। और आप घर पे या कहीं पर भी बैठे हुए कह सकते हैं आमीन। आमीन। बस अब कमिंग टू यू, मैं ज़रूर प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर फजल लफ्ज़ के ऊपर ज़रूर चाहता हूँ कि कुछ रोशनी डालें, इससे पहले कि हम कोई भी बात करें। फजल लफ्ज़ मसीहों में तो आम है, दूसरे रिलीजन में भी ये पाया जाता है। और अगर हम इसके लुग़वी मानी या हम डिक्शनरी में इसको देखें तो मैं देख रहा था, एक बार कई दफ़ा देखा है, लेकिन जब आपने मुझे कहा कि प्रोग्राम में आना तो मैंने फिर उसको देखा। तो उसमें जो मैंने देखा उसमें लिखा हुआ है कि नंबर 1 वेबस्टर डिक्शनरी में हमने देखा दोबारा, तो उसमें लिखा है कि अनमेरिटेड डिवाइन, नंबर 1, 3-4 मीनिंग उसने बताए हैं उसको समझने के लिए। यानी ना हक आप डिजर्व नहीं करते इसको, यू डिड नॉट अर्न दिस वन। पहली बात उसने बताई। सेकंड बात बताई कि दिस इज फॉर जनरेशन रीजनरेटिंग, यानी आपको रीजनरेट कर रहा है, नया क्रॉस, आपको नया कर रहा है, आपको बहाल कर रहा है आपको। और सेकंड सैंक्टिफिकेशन लिखा था, यानी आपको आपकी तकदीस कर रहा है, आपको पाक कर रहा है। जो आप में कमजोरी थी या जिस मकाम से आप गिर गए थे, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग यू बैक ऑन दैट प्लेस। यानी आप अगर गुनाहगार थे, आप गुनाह में फंसे हुए थे, तो फजल के वसीला से खुदावन आपको पाक कर रहा है। यानी he is bringing back to Adam to that position. He is trying to bring, is assisting actually. यानी असिस्टेंट है हमारा, हमें हम खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन फजल के वसीला से हम उस जगह पर जहां से गिर गए थे, खुदावन चाहता है हम वहां दोबारा आ जाएं। तो एक और बात उसमें थी कि ये है कि हमें फजल हमें एक बात सिखाता है कि ही इज मेकिंग अ सेपरेट, यानी उस पोजीशन अगर ग्रुप में है अलग, तो खुदावंद हमें फजल के वजह से अलग करता है और अलग करके फिर हमें रिस्टोर करने शुरू कर देता है, रीजनरेटिंग। आपने देखा है
जब निकोदेमस, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में लिखा है कि जब यीशु मसीह के पास आता है तो उसे पूछता है खुदा की बादशाही में करने के लिए क्या करना है, तो उसने कहा कि एक ही काम करना है, नए सिरे से पैदा होना, और वो हम हो सकते हैं फजल के जरिए ही। और आपने इतना जबरदस्त टॉपिक रखा है, इतनी ब्लेसिंग है इस टॉपिक में कि आप देखें कि आप जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम तो उसी दौर में रहते हैं, उसी दौर में, फजल के दौर में ही हम रहते हैं। क्या बात है। और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द ग्रेस, यानी ग्रेस के बारे में हम जानते हैं। हम पास्टर मरियम पिछले दिनों में हमारे चैनल पर ये पीरियड बता रही थी कि खुदा के 3 पीरियड हैं। 30 में पहले खुदा का दौर था, फिर यीशु का दौर है, फिर होली स्पिरिट का दौर, यानी ग्रेस का दौर है अभी। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ शुक्र है ग्रेस के दौर से पैदा हुए हैं, नहीं तो कुर्बानियां कर कर थक जाना सी। ये बहुत सच बात है भाई साहब। अब ये बात तो बहुत वाज़ह है कि खुदा ने आपको बड़ी क्लोज अंडरस्टैंडिंग दी है इस लफ्ज़ की, और ग्रेस टीवी का आगाज़ भी आपने इसी सोच के साथ ही किया। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ इंसानों को, आज भी लोग जो है ना अपनी कोशिश से खुदा को राज़ी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक सादी सी मिसाल उसकी हमें मिलती है जब हम मसीहों के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि जनाब आओ चुनी चढ़ाने चलें, आओ दिया जलाएं, नंगे पैर चर्च चलते हैं, कोई ना कोई मेडिटेशन के अंदर लगे रहते हैं। क्या आज भी हम मसीहों को, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, लेकिन आई एम सिंक्रोनाइजिंग इट टू द क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम, क्या हमें आज ये सब करना ज़रूरी है, शोभा देता है, हाँ या नहीं? मैं समझता हूँ जो लोग ये काम कर रहे हैं ना तो बाइबल को जानते हैं और ना फजल के मतलब को समझते हैं। क्योंकि अगर कोई एक बात सिखा रहा है, इट मीन ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक शख्स था, खुदा ने उसको औलाद दी, लेकिन औलाद देने से पहले हुआ क्या, उसने कहा जी मैं फलां चर्च नंगे पैर जाऊंगा। तो कोई मीलों का सफ़र था जो उसने नंगे पाँव किया, उसके पैरों के ऊपर छाले हो गए। एनी हाउ खुदा ने उसको औलाद दी, और जब औलाद मिल गई और मैंने उनके मुंह से ये लफ्ज़ सुने तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा खुदावंद के फजल से मुझे खुदा ने औलाद दे दी है। फर्स्ट यू डिड अनदर थिंग, और ये एक डिफरेंट प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये कैसी प्रैक्टिस है या कौन सी प्रैक्टिस है एक्चुअली, लेकिन उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि खुदावंद के फजल से। इसलिए मैंने कहा कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्या वो मेडिटेशंस ज़रूरी हैं या खुदावंद का फजल ज़रूरी है हमारे लिए जेन्युइनली। मैं तो समझता हूँ खुदावंद के फजल से ही उसको औलाद मिली थी। बेशक उसकी प्रैक्टिस जो कुछ उसके लीडर्स ने या जहाँ से वो तालीम हासिल कर रहे हैं उन्होंने ऐसे ही कुछ उनको सिखाया होगा, और उनको इट्सेल्फ तो कुछ पता नहीं होगा इस बात के लिए, लेकिन जो लीडर्स ने, जो उनके मजहबी रहनुमा थे, जैसे उन्होंने सिखाया वैसे ही किया। लेकिन खुदा जो रहम दिल खुदा है, वो हमारी टेंशन को जानता है, हमें क्या चाहिए, वो तो रहम ही करता है हम पर। और उसने जब देखा कि बंदे ने अपने पाँव में छाले डाल लिए हैं, हालांकि ये गलत बात है जो वो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका रहम है, उसका फजल ही रहा। उसके मुंह से तो बात सही निकली थी कि खुदा के फजल से मुझे बेटा मिला या औलाद मिली, तो उसने बात तो ठीक ही की। लेकिन जो प्रैक्टिस की गई, ये तो लीडर्स की गलती है सारी, उन्होंने टीच इसको गलत किया। इसलिए कुछ लोग इनोसेंट हैं, कहते हैं जी सारे ही ठीक ने, जो भी खुदा ना लेंदे ने, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि हमें रूहों को पहचान लेना चाहिए, परखना है बहुत। कौन सी रूह है जो हमें सिखा रही है, खुदा की रूह है या कि दूसरी रूह है? तो दूसरी रूह है। बस अब इंसानों की जब बात करते हैं तो इंसानों के अंदर आज भी प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस तो है ना, हम तो बहुत परफॉर्म, जैसे आपने कुर्बानी की बात की, अगर हम पैदा हो जाते शरीयत के दौर के अंदर तो हमें शरीयत के मातहत हर किस्म की कुर्बानी करनी पड़ती, गुनाहों के कफ़ारे की कुर्बानी, सुख्तनी कुर्बानी और सारी कुर्बानियों को करना पड़ता। लेकिन हमारे लिए खुदा का शुक्र हो कि एक ही अब्दी कुर्बानी, अब्दी कफ़ारा हो गया मसीह खुदावंद के वसीला। आज के वक्त में अभी जो हवाला भी हमने पढ़ा, मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल मेरे लिए, यहाँ खुदा कह रहा है कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। क्यों काफ़ी है? क्या इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना? आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग?
कि खुदा की पसंदीदगी हासिल करूं, मैं ज़रूर पास्टर मरियम आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि कुछ भी ना करूं कि खुदा को पसंद आऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली मैं फजल को इस तरह लेती हूँ कि देखिए इसके लिए मैं एक रेफरेंस इफ्सियों दूसरे बाब की 8वीं आयत को पढ़ना चाहूँगी। खुदा के कलाम में हम सब जानते हैं आयत को, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। और ये खुदा की बख्शिश हमें मिली है, मगर अब हमारा काम है कि इस बख्शिश को हमने किस तौर पर लेना है और अंडरस्टैंड करना है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अब हम आज़ाद हो गए, हम फ्री हो गए। और अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो ऐसा ही कर रही है और वो सोचते हैं कि हम बार बार गलती कर लें, या कई ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए, हमें रवा नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर हमें कहता है कि जब हम मसीह में हैं तो हम नई मखलूक हैं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो जो अभी कह रहे थे कि हम पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। जब हम नए हो गए तो पुरानी चीजों की तरफ देखना भी नहीं है। पॉल कहता है कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में है, और मैं तो नजर ही नहीं आता, मसीह मुझ में है। जब वो मुझ में है तो लोगों को खुद ब खुद पता चलता है कि मसीह का फजल हम पर है। इसलिए मैं ये हरगिज नहीं कहूंगी कि फजल वो जब हम रिकॉग्नाइज कर लेते और अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन वी कैन डू ऑल काइंड ऑफ सिंस। यहाँ तक कि मैं समझती हूँ कि कुछ लोग इतने अननोइंगली सिंस कर रहे होते हैं और माइंड ही नहीं करते, और हर रोज वो ये कहते हैं कि नहीं जी खुदावंद का फजल हम पर है। फजल तो है, मगर खुदावंद क्या ऐसी इजाजत देता है? इम्पॉसिबल। क्योंकि हमें खुदावंद का कलाम पॉल कहता है कि तुम अपने बदलों को एक कैसी कुर्बानी के तौर पर जो पसंदीदा हो। तो हमारे बदन तो अब हमारे रहे ही नहीं, क्योंकि वो उसने हमें अपना मक़दस बना लिया है। खुदावन यीशु मसीह जो खुद फजल का मंबा है, उसने हमें अपना मक़दस बनाया। जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो कैसे हम सिन कर सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं जी, क्योंकि हम दुनिया के रहे ही नहीं, क्योंकि उसने हमारी कीमत दी है और उसने हमें खरीद लिया है। और बख्शिश ही ये हुई है कि बगैर पेमेंट किए, बगैर ऐसी कॉस्ट दिए, बगैर कोई हमें कुर्बानी दिए, हमें सब कुछ मिल गया है। मगर जब वो मिल जाता है तो वी हैव टू बी अंडर हिज विल, अंडर हिज मींस कमांड, एंड वी हैव टू ओबे हिम ओनली। यस सर एंड यस बॉस। अच्छा, और ये जो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दैट इज परफेक्ट। और ये जो हमारा यस सर और यस बॉस हो ना उसकी हुजूरी में, ये आउट ऑफ फेयर ना हो। मैं कई दफा लोग कहते हैं कि खुदा को डरना बहुत है, वो मार चलेगा, इसलिए उसकी गल मान लो। It has to be out of love. I want to say, I want to say it, Alu, because you know many people take it in wrong way. You know, oh my God, fear means वो literally fear लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम डरते रहना चाहिए, कांपते रहना चाहिए, खुदा ये कर देगा, खुदा वो कर देगा। नहीं, fear का मतलब ये है जब ये है reverence of God, reverence of God। खुदा ने जिस fear की बात की है ईमानदारों के लिए, वो है reverence of God। Reverence means the respect of God. We automatically we do. When we come to Him, then automatically we come under His commandment, and then we do respect. We cannot do anything which He doesn't like and He don't want. ये है डर। तो इस डर को मैं ये कहूंगी कि ये वो डर नहीं है कि खौफजदा करने वाला डर है, ये वो मोहब्बत है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, तो क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसको हर्ट करे? नहीं कर सकते। और वो कायनात का खालिक और मालिक जिसने कायनात को बनाया और जिसने हमारी खातिर सब कुछ दे दिया, तो क्या हम उसको नाराज कर सकते? दैट इज द लव ऑफ गॉड। दैट इज सो गुड। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मैं आपने जब रेवरेंस की बात की, अंग्रेजी का लफ्ज है रेवरेंस, दैट out of great respect, yes. मैं एक छोटा सा वर्ड इसमें ऐड करना चाहता हूँ। whenever the Bible talks about the fear of God, खुदा के खौफ की बात करती है, तो इसके मतन के अंदर एक खौफ, जहाँ जहाँ बाइबल में खौफ, खुदा का खौफ, खुदा का डर, खुदा का खौफ है, वहाँ पे जो इसका लिटरल मतन है, वहाँ पर अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करती है लफ्ज OWE, जिसको हम कहते हैं इख्तियार या सब्जेक्शन, ताबियादारी। तो रिस्पेक्ट के ज़िमरे के अंदर ही
जब आप खुदा को रिस्पेक्ट और मोहब्बत कर रहे होंगे ना, यू विल स्टे अंडर सब्जेक्शन। आप जिसको हम कहते हैं मसीह के पैरों में बैठ के उसके पैरों को चूमना, यू विल स्टे इन सब्जेक्शन, आप उसमें ठहरे रहेंगे। यही है बहुत जबरदस्त, दिस इज द सबमिशन एंड सब्जेक्शन टू द लॉर्ड। पास्टर बशीर, मैं आपकी तरफ आते हुए आपको ये सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जब हम बात करते हैं कि इंसानों को खुदा के फजल की ज़रूरत है, तो इंसानों के अंदर हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्मत, हर एक अहले ज़ुबान आता है, वो कोई भी हो। लेकिन आपने एक बात अभी कही है जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी और मैं अब वो पूछने लगा हूँ। आपने कहा दैट दिस ग्रेस सेपरेट्स अस और सेंटिफाइज अस, हमें अलग करता है, खास बना देता है। क्या ये वही फजल है जो सबके लिए है, या अलग जो हो गए उनके लिए कोई खास बात भी है? नहीं, बेसिकली तो खुदा ने सारी कायनात को बनाया, इंसानों को उसने बनाया, तो वो तो सबसे प्यार करता है, सब इंसानों से प्यार करता है वो, चाहे वो उसे मानते हैं या नाम नहीं मानते, स्टिल ही लव्स देम। लेकिन खुदा ने ग्रेस जो है वो सबके लिए भेजा है। यीशु मसीह तो सबके लिए आया था, फॉर एवरीवन। ये तो नहीं कि सिर्फ खास एक तबके के लिए आया था या यहूदियों के लिए आया था, सबके लिए आया था। इसमें ग्रेस फॉर एवरीवन, सबके लिए ग्रेस। लेकिन ग्रेस तो उसे ही मिलेगी ना जो यीशु मसीह को कबूल करेगा, क्योंकि वो उसी के वसीला से लिखा है। यूहन्ना के पहले ही खत में लिखा है, उसके बाब में लिखा है 70 की वर्स है, शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली और ग्रेस फजल और सच्चाई जो है वो यीशु मसीह की मार्फत मिला है। तो यानी पहले अगर यीशु मसीह को जो कबूल करते हैं तो वो ग्रेस के अंडर हैं, इसलिए सेपरेट हो जाते हैं। जो लोग अभी कबूल ही नहीं करते उनको मौका तो दिया गया है कि वो कबूल करें, अंडर द ग्रेस आ जाएं। लेकिन बताया गया जी इधर 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 खतरा नहीं है, सब इसके नीचे आ जाएं, तो लोग आते ही नहीं हैं। अभी जैसे कोरोना है, लोग कहते हैं जी ये SOP में अमल कर लें, लेकिन वो अमल नहीं करते। तो खुदा ने लोगों को बचाया तो है ही है, बट दे हैव टू कम। यानी जो लॉ है उस जैसे बताया गया है कि खतरा है तो आप उससे बचें, लेकिन लोग फिर भी नहीं कर रहे। इसलिए तो ग्रेस तो सारी दुनिया के लिए है, लेकिन इसकी भी कंडीशंस हैं। उसमें पहली कंडीशन है कि यीशु मसीह को कबूल करना है, और जो कबूल करेंगे क्योंकि कुर्बानी खुदावंद यीशु ने दी है और उसी के वसीला से ग्रेस आया है। आप जानते हैं कि खुदा जो है वो रहम दिल है, रहम करने वाला खुदा है, लेकिन इन द सेम टाइम ही इज अ जज, ही इज जस्टिस, और वो जजमेंट भी करता है और वो इससे पीछे नहीं हटता। और कलाम खुदा में लिखा है, रोमियो उसके 3:23 में लिखा है, रोमियो के खत में, कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जब गुनाह कर लिया तो मौत तो आनी है। और खुदा ने ट्राई कर ली है। मैं हमेशा ये बताता हूं कि बाइबल मुकद्दस जो है ना, एक ही लफ्ज में हम बयान कर देते हैं, इज द लव ऑफ गॉड। ये खुदा की मोहब्बत है इंसान के साथ। शुरू से पैदाइश से देख लें आप, लास्ट रेवोल्यूशन तक चले जाएं, खुदा की मोहब्बत है। उसने इंसान को पैदा कर लिया, ठीक है, उसने बना दिया, तो ये उसकी ही रेवोल्यूशन है सारी। और वो फिर गुनाह कर बैठा, उसको वापस लाने के लिए सारी बाइबल लिखी हुई है। सारी बाइबल जो लिखी है उसको वापस, आदम की वापसी के बारे में, वो शरीयत आई, नबी आए, रसूल आए, जो खुदा यीशु मसीह को भेजा गया, और अभी भी रूल कुदस को भेज दिया गया है, और अभी भी वही बात बताई जा रही है। तो ग्रेस के अंडर इतना इजी कर दिया गया है कि ना शरीयत के वसीला से ना नबियों के वसीला से इंसान वापस आया। तो फाइनली खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा और ग्रेस का इतना सिंपल वे कर दिया ताकि वो दोबारा वापस, जैसे मैंने बिगनिंग में आपको उसकी डेफिनेशन बताई है, कि रिस्टोर करना चाहता है, वो हमें वापस लाना चाहता है, और इसलिए हमें सेपरेट करना चाहता है। तो मैंने देखा था कि सेपरेट कैसे होते हैं। आपने क्वेश्चन यही किया, सेपरेट कैसे होगा, बात सेपरेट होगी, यानी हाउ टू बी सेपरेट, कैसे सेपरेट होंगे। तो मैं देख रहा था कलाम मुकद्दस में से, तो यकूब के खत में लिखा है उसमें 4 बाब उसकी 6 आयत में। लेकिन कई दफ़ा मैंने जब पढ़ा इंग्लिश और उर्दू में, तो मैंने देखा कि ट्रांसलेशन में काफ़ी वीकनेस है उर्दू की। इसमें लिखा है कि
वो ज्यादा तौफीक बख्शता है, और इंग्लिश में लिखा है वो ज्यादा ग्रेस बख्शता है, ग्रेस बख्शता है इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन इसलिए आया कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। यानी फरोतनों यानी हम्बल जितने लोग हैं उनको वो उसकी ग्रेस उनके ऊपर है उसके। तो इट मीन कि जो हम्बल लोग हैं, जो खुदा को कबूल करते हैं, खाकसार रहते हैं, जर्नल ग्रेस तो सबके लिए है, लेकिन जो ग्रेस स्पेशल है खुदा की बादशाही में जाने के लिए, देन यू हैव टू बी हम्बल। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी, ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्या फजल सबके लिए है, तो ये है देयर आर टू काइंड ऑफ ग्रेस। एक ग्रेस है कॉमन ग्रेस, फजले आम जो ग्रेस, कॉमन ग्रेस एंड देन स्पेशल ग्रेस। कॉमन ग्रेस जो है खुदा का है, वो कैसे, वो खुदा ने इस कायनात को खुद अपने हाथों से बनाया, अपनी क्रिएशन से मोहब्बत करता है, अपनी क्रिएशन से प्यार करता है। ईच एंड एवरी क्रिएशन व्हाटएवर ही हैज मेड, ही लव्स ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। वो फजल उसका हर जगह, एंड ही इज द कंट्रोलर, ही इज द सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग, मींस फॉर द यूनिवर्स। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है या जानवर है या चिरंद है या पिरंद है या कायनात है, गैलेक्सी है, everything he is the creator. Amen. So that is the common grace for everything, for all human being, for every nation. But the special grace which we are talking about and we have received by only our Savior, Jesus. Lord Jesus Christ. Amen. That is the special grace, and for that grace we called Christians. मसीह यस्सु के वसीला से जो हमें फजल मिला है वो है खास ग्रेस, वो है खास फजल जिसके तहत मातहत हम आ गए हैं और हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। कैसी जबरदस्त बात है। यहाँ मैं ऐड कर दूं पास्टरा के साथ इफ्सियों के रेफरेंस में देना चाहता हूँ यही बात, उसके दूसरे बाब 8वीं आयत में, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल से निजात मिली। ईमान यानी जब आप ईमान लेके आए हैं तो फजल आपकी जिंदगी पर आया और देन यू गेट द सैल्वेशन। दैट इज व्हाई यू सेड, और इसीलिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फजले आम है, जैसे कलाम में लिखा है कि वो अपना आसमान खोलता है और सब पर मींह बरसाता है, सबके लिए है। अच्छा, उस फजल के तहत भी वो इतना आम भी नहीं है, लेकिन वो इतना है कि अगर कोई भी शख्स मसीह खुदावंद को कबूल कर लेगा रूहुल कुदस के वसीला से, मसीह पर ईमान ले आने के वसीले, अब वो फजले आम से निकल के फजले खास में शरीक होगा। यीशु मसीह की बदौलत, क्योंकि उसने फिदिया दिया है। यानी कि जो पहले जहन्नुम में जा रहा था अब वो फिरदौस में जाएगा, जन्नत में जाएगा। जो पहले समझ रहा था कि ये मेरी कारकर्दगी के सबब से है कि मैं जनाब बकरे मैंने इतने काटे, बैले मैंने इतनी काट दी, मैंने इतने गरीबों को खाना खिला दिया। ऑब्वियसली ये अच्छी बात है, गरीबों को खाना खिलाना, बेवाओं को ढांपना, यतीमों का ख्याल करना, बट दैट डज नॉट मेक्स अस द सिटीजंस ऑफ हेवन। यीशु के वसीले हुआ है। अब यीशु में अगर कोई शख्स आ गया, आप दोनों से मेरा सवाल है, यीशु में कोई शख्स आ गया है, उसने खुदाओं को कबूल किया, फजले आम था, फजले आम से निकल के फजले खास में आ गया है। अब अच्छा, वो आ तो गया है, अब उसकी ज़िंदगी कैसी लगेगी? क्या अब भी वो सारी लग्जरीज उसके पास होंगी? क्या वो इंक्रीज देखेगा, डिक्री? अब क्या होने लगा उसकी ज़िंदगी के साथ? एक लोगों की सोच होती है ना, यार मैं खुदाओं को कबूल कर लेता हूँ, उसके बाद क्या मेरे साथ बनेगी? ये तो ज़रा बताएं। बेसिकली जब खुदा का फजल किसी पर हो गया है और उसने इस बात को समझ लिया है, जैसे पौलुस रसूल कह रहा है कि जी मैं खुदावन से दरख्वास्त कर रहा था कि उसकी बॉडी में तकलीफ है, तो खुदावन तो उसे दूर कर। लिखा है कि 3 दफ़ा उसने खुदावन से दरख्वास्त की और खुदावन ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, तकलीफ का उस जिक्र ही नहीं कर रहा, ना उसको रिहाई बख्श रहा है। यही है ना लिखा, सच बात है। तो पौलुस रसूल क्या करता है, पॉजिटिव बात उसको ले रहा है, उस बात को पॉजिटिव ले रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, खुदावन अगर ऐसे कहते तो ठीक है। और वो फिर आगे क्या जो कोट उसने की है बात कि दुख और जब मैं कमजोर होता हूँ फिर ही जोरावर होता हूँ, ठीक है। उसने फिर ये इज टू द पॉजिटिव थिंग। हो सकता है नेगेटिव जो लोग लेते हैं, जो खुदा से शिकवे करते हैं, लो जी मैं तेरे लिए काम करना है जी, मेरी तकलीफ नहीं दूर, मैं लोगों को शिफा देना, मेरी तकलीफ ही
मनोनी मेरी नहीं खत्म होती, लेकिन पौलुस ऐसा था खादिम खुदा का कि खुदा से पॉजिटिव रहता था। यानी जो वो बात करता था वो पॉजिटिव सोचता है, तो सोचता है कि मेरी कमजोरी में ही मेरा खुदावंद मेरा जोर है कि जब मैं कमजोर होता हूँ फिर मैं जोर आवर होता हूँ, क्योंकि मैं जोर दुनिया की कुव्वत जो है, कायनात का खालिक और ऑलमाइटी गॉड है, मेरी सारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। जब मैं कमजोर, जब मैं लग्जरी में आता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ। ये बात जो आपने की है कि भाई जब आपको फजल हो जाता है, बड़ी अच्छी जिंदगी हो गई है, तो फिर आप जिंदगी कैसी होती है? क्या मेरा सवाल ये था कि जब आप मसीह को कबूल करके फजले आम से निकलकर फजले खास में आ गए हैं, हाँ फजले इलाही में आ गए हैं, अब आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? अब कई दफा लोगों की जो एक सोच है वो ये है, यीशु को कबूल कर लेते हैं क्योंकि बरकतें बढ़ जाएंगी। ये लालच है, मतलब लालच है ना, लालच। जो लोग सल्वेशन दिलवा रहे तो कई दफा वो अब ये मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है जनाब मैं दुख में हूँ, बेइज्जती में हूँ, एहतियाज में हूँ, सताया जाने में हूँ, तंगी में हूँ, तो भी मैं खुश रहूंगा। और ऊपर उसका रेफरेंस पहले उसे मिल गया क्योंकि अब तेरा फजल मेरे लिए काफी है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं, और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सचमुच अपने आप को टोटल सरेंडर करते हैं, टोटली जो सरेंडर करते हैं। एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस रियली फ्रॉम मैनी लाइव्स, क्योंकि आपको पता है खिदमत में बहुत अरसा हुआ है और हम जानते हैं, और सबसे पहले हमारे साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ। हर शख्स जो खुदावंद में आता है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोलता है, तो यकीन कर ले कि खुदावंद खुदा जिसने हमें ये फजल बख्शा कि उसके बेटे के वसीले से हम उसके हो जाए, वो अपने प्लान को फिर हम पर आश्कारा करने के लिए पहले हमारी कांट चांट करता है, हमें तोड़ता है, रीशेप करता है, आपको पता है रीशेप करता है, और बहुत सी कमजोरी जो हमारे अंदर होती है उनको निकालने के लिए वो फौरी एक्शन ले लेता है। और जब तक हमारी वो कमजोरियां खत्म नहीं होती, हम खुदावंद के लिए कुछ नहीं कर सकते। और उन कमजोरियों ही का मैं समझती हूँ कि पौल जिक्र कर रहा है, और हर ईमानदार की जिंदगी में होता है। और अक्सर आपने सुना होगा कि जब हमने बपतिस्मा लिया, ये हो गया, 1 साल के अंदर हालात खराब हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, हमारे घर में बीमारी आ गई, हमारे दुख में तकलीफ में हम चले गए। तो आप यकीन कर लें कि ये वो भट्टी है जिसमें तपाए जाते हैं, जिसमें हम तपाए जाते हैं, वो आग है जिसके अंदर तप कर हम कुंदन बनते हैं। और जब तक हम कुंदन नहीं बनते, हम खुदावंद की मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, हम खिदमत नहीं कर सकते। मगर पौल जो जिक्र कर रहा है उस फजल के लिए, मगर तेरा फजल मेरे लिए काफी है, उस फजल को हमने नहीं भूलना। फजल उस आजमाइश में, उस टेस्ट में, उस टनल में हमारे साथ है, हमारे ऊपर है, अम्ब्रेला की तरह उसने हमारे ऊपर वो रखा हुआ है। और इसलिए हमें ये सोचना है कि हमने उस टनल से, उस आजमाइश से कैसे गुजरने, क्योंकि हमें ये पता है कि खुदावंद जिंदा खुदा हमारे साथ। अच्छा, इसे ये जो बात है, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम का ख़त्म होने का वक्त आ गया है। जब भी कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके फजले आम से निकल के जो सबके लिए है, फजले खास में शरीक हो जाता है, जिसको बाइबल यूँ बताती है कि अब हम उसे दिलेरी से बाप और अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। यानी कि खालिक और खुदा या ईश्वर या प्रभु, किसी भी एक टाइटल्ड नाम के बजाय हम उसे बाप और अब्बा कहने के लायक बन जाते हैं। जब हम लायक बन गए हैं उसके, इट डज नॉट looks the same as it was before। पहले जैसा था वैसा नहीं होगा कि खुदावंद अब मुझे 4 गाड़ियाँ इस साल चाहिए, खुदावंद इस साल जो है ना 10 बिल्डिंगें मैंने और बनानी है, खुदावंद ये करना है, ऐसा वाला नहीं होगा मामला। अब ये होगा कि खुदा आपको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, आपको रीशेप करेगा। जब भी कोई शख्स खुदावंद में आता है, लालच नहीं है उसमें कोई, इट हैड टू बी आउट ऑफ ग्रेट लव। मसीह खुदावंद की मोहब्बत में डूबे हुए लोग ही आसमान की बादशाहत के वारिस बनते हैं। इस बात को याद रखिए। लोग ही समझने बस एंज ही काम हो जाएगा, एंज नहीं होएगा। यू हैव टू लव ऑन हिम, आपको उससे मोहब्बत करनी है, और उस मोहब्बत से होगा ये नहीं मैं कह रहा कि बरकतें नहीं मिलेगी। अरे 4 गाड़ियाँ छोड़ो, खुदा तो 40 दे देगा। मैं आपको तो 10 बिल्डिंगें, खुदा आपको 1000 बिल्डिंगें दे देगा।
कलाम मुकद्दस में ज़बूर नबी ज़बूर 2 में लिखा है, तुम मुझसे मांग, तू मेरा बेटा है, तो मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। सो व्हेन यू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, बट बिफोर दैट कि वो आपको सारी लग्जरीज दे, वो आपको भट्टी देता है, वो आपको कहीं दूर पहाड़ों में ले जाता है और बोलता है ये ले अब बकरियां चरा, अब भेड़े चरा। पहले अपने आप को बिल्ड कर, वैसा रीशेप कर, ताकि तू उस लायक बने कि पहले जैसा ना हो कि तुझे मिल जाए सारी चीज़ें और तू याशी करना शुरू कर दे। नाउ व्हेन यू विल बी इन क्राइस्ट, तू उन चीज़ों को मुस्तफीद तौर पर इस्तेमाल करेगा, फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा, एंड दैट विल बेनिफिट योर लाइफ। सो बस अब बहुत सारी बातें हमने आप दोनों से की हैं, एंड वी आर अगेन वेरी थैंकफुल कि आप अपना इतना टाइट स्केड्यूल में से भी टाइम निकाल कर आए हैं। लेकिन बिफोर दैट वी लीव दिस प्रोग्राम टुडे, बहुत सारे बहन भाई हैं जो ग्रेस नेटवर्क के कॉल सेंटर में हमारे हेल्पलाइन पर कॉल्स करके, फेसबुक और वेबसाइट के ज़रिए से प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इन दिनों में मैंने देखना है, लोगों के अंदर सवाल बहुत सारे सवाल हैं खुदा को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, दौरे हाजरा, कोरोना वायरस, और दुनिया बदलती जा रही है, शक्ल बदलती जा रही है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आज हम तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करें कि इन कन्फ्यूजन्स को खुदा ख़त्म करें और वो खुदा के इस ख़ास फजल का तजर्बा अपनी ज़िंदगी के अंदर करें। खुदा कौन है, कहाँ से आया, क्या होने लगा है, क्या कैसी नबूतें पूरी हो रही। सो देयर इज़ अ लॉट। वन थिंग आई एम श्योर ऑफ कि इस वक्त दुनिया को यीशु मसीह की और इस फजल खास की ज़रूरत है कि वो उसमें शरीक हो। तो बस अब आप दोनों की रहनुमाई में चाहता हूँ कि हम दुआ करें उनके लिए बिफोर दैट वी क्लोज द प्रोग्राम। हालेलुया। Glory Jesus. Hallelujah. We praise your name, Lord. Glory Jesus. We bless your name. We worship your name. तेरी तमजीद करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई नाम बख्शा नहीं गया, सिर्फ यीशु नाम, यीशु तेरा ही जो नाम, सजदों के लायक है, जो तमजीद के लायक है, जो प्यार के लायक है, क्योंकि तू हमारा नजात दहिंदा है। आपने हमने प्यार किया है और आपका प्यार हमने कोहे कलवरी पर देखा है, सलीब पर देखा है, जहां आपने अपना पाक और पवित्र लहू बहाकर हमें नजात का रास्ता दिखाया। हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद एक रास्ता में बख्शा, और उसी के वसीला से आज हम ग्रेस पीरियड में दाखिल हुए हैं खुदावंद। तेरे रहम के नीचे आए हैं, तेरी फेवर के नीचे आ गए हैं खुदावंद। और खुदावंद बेशक हम बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत सी इनिक्विटीज में कमिटमेंट हमारी हो जाती है खुदावंद, लेकिन खुदावंद तेरा फजल जब हमारी जिंदगियों पर है तो हमें खुदावंद तेरा पाक रूह हमें तंबीह करता है और हमें दोबारा रिस्टोर करता है खुदावंद, ताकि हम तेरी तरफ आकर खुदावंद, तेरे पास आकर खुदावंद अब इकरार कर लें, अपनी गलतियों को इकरार करें और तेरे फजल के वसीला से रिस्टोर हो जाएं और तेरे बेटे और बेटियां बनते रहें खुदावंद। तेरी तमजीद और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। और खास तौर पर इस वक्त खुदावंद मैं ग्रेस नेटवर्क के लिए तेरी बरकत चाहता हूं खुदावंद। इस चैनल को खुदावंद दुनिया के हर हिस्से में खुदावंद तू लेके जाना खुदावंद, ताकि तेरे इस चैनल के वसीला से दुनिया के तमाम लोग तेरे कलाम की बातों को सुन सके, खुशखबरी का पैगाम सुन सके, तेरे पास आए खुदावंद, और जो तेरा मकसद था इस जमीन पर आने का वो पूरा हो सके खुदावंद। तेरी तमजीद और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। खुदावंद इस वक्त जितने भी लोग ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं खुदावंद, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। हुक्मरानों की रहनुमाई मांगते हैं खुदावंद। पूरी दुनिया में खुदावंद कोरोना वायरस को चाहते हैं खुदावंद, तूने इसको नबूद कर खुदावंद और दुनिया को बहाल कर खुदावंद। हमारा यकीन है खुदावंद इस वायरस ने दुनिया पर जाहिर किया कि यू आर द माइटी गॉड खुदावंद। तू इस सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। कोई दुनिया में ऐसी कुव्वत नहीं खुदावंद जो इन बातों को कंट्रोल कर सके खुदावंद। तेरा शुक्रगुजार हैं
कि दुनिया के हुक्मरानों पर, दुनिया के साइंटिस्ट पर सादर और है दुनिया के खुदावन। तमाम ताकतवर लोगों को ये खुदावन इल्म हो चुका है, यू आर द माइटी गॉड, तू ही सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। दुनिया की कुव्वतें एक छोटे वायरस को भी कंट्रोल नहीं कर सकती खुदावन। तेरी तमजीद और तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने हमें अपने बेटे और बेटे बनाया। अपने इस ग्रेस पीरियड में खुदावन तूने हमें जन्म दिया ताकि खुदावन तेरी ग्रेस की तमाम फेवर हम हासिल कर सके खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, तुम्हारा निजात दहिंदा है, और दुआ करते हैं जितने लोग आज तक खुदावन तुझे जान नहीं सके खुदावन, अपने लोगों को उन तक भेज ताकि वो भी तुझे कबूल करें खुदावन, एज ए निजात दहिंदा कबूल करें और इस ग्रेस के ताबे आ सके खुदावन और अबदी जिंदगी में शामिल हो सके। तेरी मैं तारीफ करता हूँ खुदावन कि तूने हम सबको अपने नाम और जलाल के लिए चुना है। जितने भी चैनल्स हैं खुदावन, मसीही चैनल पाकिस्तान में खास तौर पर और मजमूई तौर पर दुनिया में जितने चैनल्स तेरे नाम और जलाल के लिए काम कर रहे हैं, उन सब चैनल्स के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। बख्श दे कि ये चैनल्स तेरे नाम के लिए काम करें और इसके वसीला से खुशखबरी का पैगाम तमाम दुनिया तक फैल सके। यीशु के नाम, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रेज यू नेम। आज के दिन खुदा बाप का बेहद शुक्रगुजार हूँ उसके इस बड़े फजल के लिए जिसने आप पर, मुझ पर, हम सब पर किया है। हम खुदा को सिर्फ खुदा और खालिक नहीं बल्कि बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं, और बहुत फ्रीली कलाम में लिखा है, आओ हम बड़ी दिलेरी से खुदा के फजल के तख्त के पास चलें, और जहाँ से हमारे लिए उसके मोहब्बत का मींह बरसाया है, हमारी नापाक और नाजिस जिंदगियों को लेकर नई सूरत बख्शी, अपना बनाया। जिस तरह कलाम में लिखा ना, वो बेटा जो बड़ा लुटा कर अपने बाप के घर वापस आया, बाप ने कहा इन्हें नहलाओ, इसे दुलाओ, इसे नई पोशाक पहनाओ, और जनाब अपनी अंगूठी उतार कर उसे दे दी, उसे वेल ड्रेस किया। आज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद खोए हुए हैं या खोए हुए थे, आज यीशु मसीह हमारे सवालों का जवाब है। आइए खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने दिल को खोलते हैं। जेन्युइनली लेट्स ओपन आवर हार्ट फॉर द लॉर्ड। मैं आपको बताऊँ, आपकी ज़िंदगी, आपकी ज़ात, आपकी सोच, शख्सियत, मिजाज, रवैया, सराउंडिंग, सब कुछ बदल देने की कुदरत रखता है। उसका नाम यीशु है, वो नासरी है, नासरत से है, और कोई यीशु नहीं है। मैं आपको बताऊँ, आजकल कॉपियाँ बहुत आ रही हैं, वो जेन्युइनली एक ही है, और वो यीशु मसीह नासरी है, हमारा मसीहा और हमारा खुदावंद है। खुदावंद आप तमाम को खूब बरकत दे, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा आपके प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।